दिल लगा लिया है प्रैक्टा आज तुमसे। नमस्कार दोस्तों, IST सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 चैप्टर 16 प्रायिकता पढ़ाएंगे। ये चैप्टर जो है क्लास 11 के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ में क्लास 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ में अगर आप लोगों को बता दूं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस चैप्टर का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। एक ही कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। देखिए, यहां पे प्रायिकता की बात करूं तो प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी माने होता क्या है? संभावना। प्रोबेबिलिटी में होता क्या है? संभावना। अगर बात करूं मैं प्रोबेबिलिटी की तो प्रोबेबिलिटी है क्या? संभावना। अभी धीरे धीरे बातें आपको समझ में आएंगी। तो रियल में प्रोबेबिलिटी कहता क्या है, प्रोबेबिलिटी है क्या, संभावना है क्या, इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की तो प्रोबेबिलिटी is measure of uncertainty of various phenomena. Probability is measure of uncertainty of various phenomena. phenomenon. प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फेनोमेना। प्रायिकता विभिन्न घटनाओं की, प्रायिकता इसका अर्थ क्या हुआ? प्रायिकता विभिन्न घटनाओं की अनिश्चितता की माप होती है। प्रायिकता, अगर इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, प्रायिकता विभिन्न घटनाओं की अनिश्चितता की माप होती है। यानी प्रायिकता विभिन्न घटनाओं की अनिश्चितता की माप होती है। इसको हम चाहें तो इसकी परिभाषा जो है दूसरा तरह भी कम कर सकते हैं। आर प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में बोल दे रहा हूं मैं, फिर इसको हिंदी में बताऊंगा। आर प्रोबेबिलिटी tells us about probability tells us about possibility of an event। अगर दूसरे शब्दों में मैं प्रायिकता को डिफाइन करूं तो प्रोबेबिलिटी टेल्स अस अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रायिकता हमें घटना की संभावना के बारे में बताता है। प्रायिकता हमें घटना के संभावना के बारे में बतलाता है। यानी प्रायिकता हमें घटना के संभावना के बारे में क्या करता है? बतलाता है। आप ये लोग बात समझ लीजिए। मान लीजिए हमने एक कॉइन को, एक सिक्के को उछाला। सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आने की संभावना होगी या तो
टेल आने की संभावना होगी। बात समझ में आया? हम एक पासे को फेंक रहे हैं, एक डाइस को रोल कर रहे हैं, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक के अंक में से कोई भी अंक आ सकता है। तो वही बात हुआ, प्रायिकता हमें घटना के संभावना के बारे में बतलाता है। अब देखिए, जो बातें आपको जानना है यहां समझिएगा। रियल में प्रायिकता कैसे निकालते हैं, जो क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। प्रायिकता यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रायिकता जिसको P ऑफ E लिखते हैं, प्रायिकता P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या। घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या। अब समझिएगा, प्रायिकता क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या। यानी इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू, अगर हम इसको चाहें तो m बाई n लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ध्यान समझेंगे, प्रायिकता क्या होता है, या प्रायिकता की परिभाषा इस तरह बोल सकते हैं, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। अब घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होती है, घटना के कुल संभव परिणाम क्या होते हैं, अब समझिएगा। सपोज करिए आप एक क्वाइन को, आपने क्वाइन को क्या किया, टॉस कर रहा है। सपोज करें अपने क्वाइन को एक टॉसिंग ऑफ क्वाइन, मतलब क्वाइन को टॉस करेंगे तो इसमें हेड और टेल दो संभव परिणाम है। घटना के कुल संभव जो परिणाम है वो कितने हैं, हेड और टेल है। घटना के अनुकूल परिणाम क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो हेड आया होगा या तो टेल। यानी टॉसिंग ऑफ क्वाइन में मतलब सिक्के को उछालने में घटना के जो कुल संभव परिणाम है वो हेड और टेल यानी दो है, और अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। ये बातें आपको बहुत बढ़िया तरीके से, मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, तो इतना वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए। प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। सम इंपोर्टेंट रिजल्ट
रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। देखिए तो प्रायिकता क्या है, अब एक पहला फैक्ट समझिएगा, ये आप सब 9th में 10th में पढ़ चुके हैं। फैक्ट समझने के बाद देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा हमेशा या तो 0 के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु या 1 के बराबर होगा अथवा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा जो होगा, मतलब किसी भी घटना घटने की प्रायिकता, किसी भी घटना घटने की प्रायिकता या तो 0 होगी, हो सकती है, या 0 से बड़ी होगी, या घटना घटने की प्रायिकता 1 के बराबर होगी अथवा 1 से हमेशा क्या होगी, कम होगी, 1 से कभी बड़ा नहीं होगी। पॉइंट टू, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 हो तो घटना ई को, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर 0 हो तो घटना ई को असंभव घटना कहते हैं। समझिएगा, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर 0 हो, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर 0 हो तो घटना ई को असंभव घटना कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर 1 हो, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर 1 हो तो घटना ई को निश्चित घटना कहते हैं। घटना ई को निश्चित घटना कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं बेसिक हैं, जिनको बेसिक से आपको बताया जा रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी 11 समझ में आ जाएगा जिसको, उसी को 12 समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 4, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट या ई नहीं निकालना हो, मतलब घटना नहीं घटने की प्रायिकता निकालना हो, किसी भी घटना के न घटने की प्रायिकता निकालना हो, तो हमेशा 1 में से हम घटना घटने की प्रायिकता को क्या करते हैं, घटा देते हैं। आ रहा बात समझ में, आ रहा बात समझ में। यदि हमें घटना नहीं घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, यदि हमें घटना नहीं घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, तो कभी भी हम 1 में से घटना घटने की प्रायिकता को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए ये पॉइंट भी आप लोग क्या कर लेंगे, घेर के ये इंपोर्टेंट करके इसको याद रखिएगा। ये भी पॉइंट्स इंपोर्टेंस करके क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। देखिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में पी ई नॉट को कैसे जोड़ करते हैं, पी ई पे बार 1 माइनस पी ई। अब फैक्ट नंबर 4 क्या कहता है, अब देखिए फैक्ट नंबर 5 क्या कहता है। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं पी एफ ई को इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, पी एफ ई को इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट की जो वैल्यू होती है 1 होती है। ये भी पॉइंट समझिएगा। यानी घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता तथा घटना नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। घटना घटने की प्रायिकता तथा घटना नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज कर नोट कर लें। अब मैं बात करता हूं परीक्षण।
एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, परीक्षण क्या है? ऐसी संक्रिया जिसका कोई सुपरिभाषित परिणाम होता है। ऐसी संक्रिया जिसका कोई सुपरिभाषित परिणाम होता है परीक्षण कहलाता है। जैसे हमने सिक्का को उछाला तो उसमें कोई भी ना कोई एक सुपरिभाषित परिणाम होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो क्या कहलाएगा? परीक्षण कहलाएगा। डाई को एक पासे को फेंक रहे हैं, ठीक है, या 52 पत्तों की ताश में से एक पत्ता मैं खींच रहा हूं, तो उसमें भी कोई ना कोई एक सुपरिभाषित परिणाम होगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? परीक्षण कहते हैं। ऐसी संक्रिया जिसका कोई सुपरिभाषित परिणाम होता है परीक्षण कहलाता है। परीक्षण समझ में आ गया होगा। अब देखिए परीक्षण के बाद से आते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण, जिसको हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या? देखिए बाबू परीक्षण रैंडम एक्सपेरिमेंट ही समझना है। 11th यहां से शुरू हो रहा है, यहां से 11th की कहानी शुरू हो रही है। वह परीक्षण जिसके परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। वह परीक्षण जिसके परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। कोई ऐसा परीक्षण करिए जिसमें आप बता न सके कि क्या होगा, उसके बारे में, तुम घटना के बारे में, वो परीक्षण में, प्रयोग में क्या आएगा, क्या होगा, वो क्या कहलाएगा? यादृच्छिक परीक्षण। वह परीक्षण जिसके परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। देखिए इसको अथवा में कैसे डिफाइन करते हैं। एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जा सकता है। एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जा सकता है यदि यह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। यदि यह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। पहला कंडीशन क्या है? इसके एक से अधिक संभावित, इसके एक से दो बार में लिख दिया हूं संभावित, एक ही बार रहेगा। इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो। पॉइंट 2, परीक्षण के पूर्ण होने से परिणाम बताना संभव न हो। तो यादृच्छिक परीक्षण को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, is a random experiment. Tossing a coin is a random experiment. Tossing a coin is a random experiment. सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना एक यादृच्छिक परीक्षण है। सिक्के को उछालना एक यादृच्छिक परीक्षण है। कैसे? क्योंकि सिक्के को उछालना एक यादृच्छिक परीक्षण है। क्यों है? क्योंकि एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जा सकता है यदि यह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो। तो सिक्का को उछालेंगे तो इसमें संभावित परिणाम क्या है? हेड और टेल दो है। दूसरा बात, परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना इसमें संभव नहीं है। आप यह नहीं बता सकते हैं कि सिक्के को उछाल रहे हैं कि हेड आएगा कि
टेल आएगा। हेड और टेल में से क्या आएगा आप परीक्षण की पूर्ण होने से पहले बता नहीं सकते हैं। ये पहला एग्जांपल कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, रोलिंग और डाई इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रोलिंग और डाई इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। पासे को फेंकना, पासे को फेंकना एक यादृच्छिक परीक्षण है। क्यों है? बातें समझ में आ रहा होगा। एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जा सकता है यदि यह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो। तो रोलिंग और डाई इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिक्के को उछालना। रोलिंग और डाई मतलब पासे को फेंकना एक यादृच्छिक परीक्षण है, क्योंकि डाई में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 5 6 6 अंक होते हैं। आप इसमें से ये नहीं बता सकते हैं इसमें एक से अधिक, इसके एक से अधिक समय पर नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और परीक्षण की पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव नहीं है। परीक्षण जब तक पूर्ण नहीं होगा आप ये नहीं बता सकते हैं कि 6 अंक में से कौन सा अंक आएगा। इतना अगर बातें अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज कर नोट कर लें। देखिए अब बात करते हैं परिणाम। परिणाम को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग आउटकम्स। क्या बोलते हैं? आउटकम्स। किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। तो परिणाम क्या है? जिसे आप सिक्का को उछाले, हेड आया या टेल आया, तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड में से टेल में से जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? परिणाम कहलाएगा। तो किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रतिदर्श समष्टि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। किसी यादृच्छिक परीक्षण के, ध्यान सुनिएगा, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि को हम यश द्वारा, किसके द्वारा? प्रतिदर्श समष्टि को संकेत यश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहां बातें हर चीज समझ में आएगा आपको। प्रदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक प्रदर्श बिंदु कहलाता है। प्रदर्श समष्टि। अब देखिए अब आपको समझना क्या है? परिणाम समझ गए, आपको प्रदर्श समष्टि और प्रदर्श बिंदु मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं है क्या रियल में, इसको महसूस करेंगे आप। उदाहरण के लिए एक सिक्के के उछालने के प्रयोग में प्रतिदर्श समष्टि। उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण के लिए एक सिक्के के उछालने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि। तो देखिए प्रदर्श समष्टि को हम किससे रिलेट करते हैं? यश से। अब प्रदर्श समष्टि होता क्या है? समुच्चय। देख लीजिए, किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि कहलाता है। प्रदर्श समष्टि को संकेत यश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम समुच्चय का चिन्ह लगाएंगे और सिक्के के उछालेंगे। अब देखिए यहां परिणाम कुछ और है। किसी यादृच्छिक परीक्षण की संभावित नतीजे परिणाम कहते हैं। हेड और टेल आया तो हेड परिणाम कहलाएगा, टेल परिणाम कहलाएगा। लेकिन यहां क्या करें? एक सिक्के के उछालने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि,
एक सिक्के को उछालने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि क्या होगा? प्रदर्श समष्टि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो किसी यादृच्छिक परिचय के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय, सभी हेड और टेल जो भी आ जा रहा है, यानी हेड और टेल, एक सिक्के के उछालने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि क्या होगा? एच टी, हेड और टेल। अब सुनिए, ये हेड ही है, हेड है क्या? यह है प्रदर्श बिंदु, क्या है? प्रदर्श बिंदु। और ये टेल क्या है? टेल भी है क्या? प्रतिदर्श बिंदु। आए बात समझ में? प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक प्रदर्श बिंदु कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक प्रदर्श बिंदु कहलाता है। तो प्रत्येक अवयव एच और टी क्या है? एच और टी जो है सैंपल स्पेस के क्या है? प्रतिदर्श समष्टि का क्या है? अवयव है। एच और टी प्रदर्श समष्टि का क्या है? अवयव है। इसलिए एच प्रदर्श बिंदु है और टी भी क्या है? प्रदर्श बिंदु है। एक और उदाहरण समझाता हूं मैं आपको, एक और उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। यहां पे इसको फर्स्ट कर लीजिएगा, इसको सेकंड कर लीजिएगा। एक पासे के उछालने, एक पासे के उछालने नहीं रहेगा सही, यहां पे फेंकना सही रहेगा। एक पासे के फेंकने के प्रयोग में, एक पासे के फेंकने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि, एक पासे के फेंकने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि। तो पासे में कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। तो सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी क्या हो जाएंगे? प्रदर्श समष्टि हो जाएगा। और ये सब कुछ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब जो है क्या है? प्रतिदर्श। ये सब जो है प्रतिदर्श क्या है? बिंदु है। क्या है? प्रतिदर्श बिंदु। ये सभी क्या है? प्रतिदर्श बिंदु है। बातें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः मैं बातों को रिवीजन करता हूं। किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि कहलाता है। प्रदर्श समष्टि को संकेत यश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक प्रदर्श बिंदु कहलाता है। उदाहरण के लिए एक सिक्के को उछालने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि क्या होगा? हेड और टेल होगा। और हेड टेल क्या कहलाएंगे? प्रदर्श बिंदु कहलाएगा। एक पासे के फेंकने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ये प्रत्येक अवयव जो क्या कहलाएगा? प्रदर्श बिंदु कहलाएगा। इतना नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के प्रश्नों को तरफ टेंड करते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपके क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए 16.1 से पहले 5 एग्जाम्पल किताब में दिया हुआ है, वो 5 एग्जाम्पल हल किया जाएगा। फिलहाल मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूं। देखिए उदाहरण 1, उदाहरण 1 क्या कह रहा है? उदाहरण 1 कह रहा है 2 सिक्कों 1 रुपया तथा दूसरा 2 रुपया को एक बार उछाला गया है। 2 सिक्कों 1 रुपया का तथा 2 रुपये का को एक बार उछाला गया है। प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत आसान सवाल है ये। 2 सिक्का है भाई, 1 रुपया का सिक्का है तो 2 रुपया का मतलब नहीं है, सिक्के में है, चाहे 1 रुपया का हो चाहे 2 रुपया का हो। अब देखिए तो इसके भी संभावना क्या है? इसमें भी हेड और टेल आएगा और इसमें भी हेड और टेल, तो इसमें भी 2 हो सकता है नतीजे और इसमें भी 2 होगा। यानी आप क्रमचय समचय पढ़े होंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो देखिए हम पहले निकालेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी एन ऑफ एस, मतलब प्रदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या जो होगी 2 × 2 कितनी हो जाएगी? 4।
इसलिए प्रदर्श समष्टि की बात करते हैं। देखिए जब प्रदर्श समष्टि की बात करेंगे, प्रदर्श समष्टि, तो प्रदर्श समष्टि क्या क्या हो जाएगा आपका? प्रदर्श समष्टि को हम ऐसे करते हैं ना, तो देखिए हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए, इसमें भी आ जाए। हो सकता है कि एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए। हो सकता है कि एक में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए, या हो सकता है कि दोनों टेल टेल आ जाए। ये आपका हो जाएगा आंसर, नोट कर लें। उदाहरण 2 क्या कह रहा है, समझिए। उदाहरण 2 कह रहा है, पासे के जोड़े जिसमें एक लाल रंग का और दूसरे नीले रंग का। लाल और नीला से हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जिसमें एक लाल रंग का और दूसरे नीले रंग का है, को एक बार फेंकने के परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पासे में जो अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं, यानी दोनों पासों में जो अंक होगा 1 से लेकर 6 तक होगा। तो 2 पासे हैं, सीधी सी बात है, 2 पासे हैं। पासे कितने हैं? आपका डाई जो है कितना है? 2 पासे हैं। कितने पासे हैं? 2। तो 2 पासे हैं, तो इसमें भी 1 से लेकर 6 तक अंक होगा, और इसमें भी 1 से लेकर क्या तक होगा? 6 तक अंक होगा। तो मैं बात करूं, इसमें भी 1 से लेकर 6 तक अंक होगा, इसमें भी 1 से लेकर कितना तक? 6 तक, और इसमें भी 1 से लेकर 6 तक अंक होगा। तो नंबर ऑफ, मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, यानी प्रदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या की बात करूं, तो 6 गुणे 6 हो जाए कितनी? 36। इसलिए प्रदर्श समष्टि लिखने के लिए कह रहा है, तो प्रदर्श समष्टि आसान है। प्रदर्श समष्टि, अब देखिए प्रदर्श समष्टि को हम एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्रदर्श समष्टि लिखते समय ध्यान देना है मुझे, क्या करेंगे? या तो दोनों में 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, या 2 1 आएगा, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5, 2 6, या 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, या 4 6 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, या 5 5 हो सकता है, या 5 6 हो सकता है, या 6 1 हो जाए, 6 2 हो जाए, 6 3 हो जाए, 6 4 हो जाए, या 6 5 हो जाए, या 6 6 हो जाए। क्यों? यही क्या होंगे? प्रदर्श समष्टि के संभावित अवयव होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो IST सर क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आपको मिलता रहे।